26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद आज दिल्ली के चारों बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने खाली करा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा बल वहां पर लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बात करें गाजीपुर बॉर्डर की तो यहां पर भी पीएसी तैनात कर दी गई है। यूपी परिवहन के कुछ बसें वहां पर शिफ्ट कर दी गई हैं। आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हलचल लगातार बढ़ती ही जा रही है। 26 जनवरी की घटना के बाद एक नए घटनाक्रम अब किसान आंदोलन में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह से हम आपको लगातार एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ वरुण सिन्हा बने हुए हैं। साथ में हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से राहुल प्रकाश भी बने हुए हैं। एक एक खबर, एक अपडेट, क्योंकि अब देखना यह है कि क्या आगे होगा। किसान आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है। क्या सरकार जबरन यहां पर हटा सकती है, यह देखने वाली बात भी होगी, क्योंकि हलचल चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, हर जगह देखने को लगातार मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की हलचल बढ़ गई है। इलाके में पीएसी की तैनाती कर दी गई है। यूपी परिवहन की बसें मंगा ली गई हैं और पुलिस भी वहां पर अलर्ट मोड में है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। इस दौरान इलाके में इस वक्त किस तरह का माहौल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा। गाजीपुर बॉर्डर की एक और तस्वीर देखिए। फ्लैग मार्च चल रहा है। आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान उधर ही जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि अब यहां से धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों को गाजीपुर बॉर्डर छोड़कर जाना होगा। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बेसिकली संदेश देने के लिए हैं कि कभी भी यहां से धरना स्थल को खाली कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन कर सकते हैं। मुस्तैद है सब। ये तस्वीरें जैसा मैंने कहा संदेश देने के लिए, हो सकता है किसानों को डराने के लिए भी कि समय रहते आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, जगह छोड़ दीजिए। और इन तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कल रात की तस्वीर, जैसा आपको पता है कि बिजली काट दी गई थी, थोड़ा पैनिक हो गया था, किसान डर गए थे और उसका असर थोड़ा सा यहां दिखा भी कि आज संख्या रोज की अपेक्षा कम है किसानों की। तो उसके बाद इस तरह की तस्वीर किसानों में भय पैदा करने के लिए भी हो सकता है। दूसरी बात और कि इस फ्लैग मार्च के अलावा आपको यहां पर यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें लाकर खड़ी कर दी जा चुकी हैं, ताकि जब यहां से धरना स्थल को खाली कराया जाएगा तो जो किसान हैं उन्हें बसों में बैठाकर यहां से हटाया जाएगा। और चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं गाजीपुर का, जहां हमारे संवाददाता इस वक्त प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं। प्रभाकर, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। पीएससी की तैनाती वहां पर कर दी गई है। यूपी परिवहन की बसें वहां पर शिफ्ट कर दी गई हैं। एक संदेश देने की कोशिश साफ तौर से सरकार कर रही है किसानों को कि अब कुछ भी हो सकता है। अभी क्या हालचाल है वहां पर? देखिए रवि, मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में उत्तर प्रदेश परिवहन की बस खड़ी है, वज्र, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी और दंगा नियंत्रण के लिए जो अपरेटस होता है वो सारी चीजें हैं। पुलिस तैनात है और आरएएफ, पीएसी, यूपी पुलिस। थोड़ी देर पहले, जैसा मैंने रिपोर्ट में दिखाया, थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च किया गया। तो ये नहीं पता कि कब होगा ऑपरेशन, कब होगा, लेकिन इतना तय है कि बस कुछ घंटों की बात है। या तो ये संदेश देने की कोशिश, शुरू में संदेश देने की कोशिश कि अभी समय है, किसान यहां से जगह छोड़ दे, धरना स्थल छोड़ दे, और नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब तक जो गाजियाबाद नगर निगम से धरना स्थल पर किसानों को जो जन सुविधाएं दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई हैं। रात में ये पता है कि रात में बिजली काट दी गई थी। मतलब ये कि प्रशासन अब हर हाल में गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाएगा, चाहे वो जो तरीका हो, चाहे उन्हें मनाकर हटाया जाए
या उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जाए। कल की 26 जनवरी की घटना के बाद ऐसे भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो गई है। बहुत किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे वो आहत थे इस बात से कि जो 26 जनवरी को हुआ वो उसके लिए नहीं आए थे, और ऐसे में कुछ किसान यहां से धरना स्थल से चले गए थे वापस। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले से कम हो गई है, और उसके बाद ये हेवी डिप्लॉयमेंट जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस की, ये बताती है कि अब कुछ घंटे और ही यहां पर किसान बैठेंगे। अब दूसरी बात एक और कि क्या यहां पर जब पुलिस ऑपरेशन करेगी तो कन्फ्रंटेशन होगा, और अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो वो तस्वीर निश्चित तौर पर अच्छी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जिस तरह से भी इस धरना प्रदर्शन को हटाया जाए, खाली कराया जाए, उस तरह की स्थिति न आए। लेकिन ठीक है, इतना तय है कि जो सुबह से हम बात कर रहे हैं गाजीपुर में किसानों से, ठीक है प्रभाकर, जिस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो 26 जनवरी की तस्वीरें हो या फिर आज जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, अब अंजाम क्या होगा इस आंदोलन पर, यह सवाल और सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से जो जन सुविधाएं दी गई थी, अब प्रशासन ने उन्हें वापस ले लिया है। देखिए संवाददाता विमल कौशिक की रिपोर्ट। 2 महीने से चल रहा ये किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का बंदोबस्त है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज शायद पुलिस कोई एक्शन ले सकती है। यहाँ पर भारी भरकम पुलिस फोर्स मौजूद है उत्तर प्रदेश की। तमाम जो रॉयड कंट्रोल गाड़ियाँ हैं और जो इक्विपमेंट है, वाटर कैनन है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौके पर आ चुकी हैं। और इतने भारी भरकम पुलिस बल को देखते हुए, पुलिस के इस कार्रवाई को देखते हुए, कुछ टेंट जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से लगे हुए थे ये अपने आप ही खुलने शुरू हो गए। वैसे हालांकि अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ थी वो बिल्कुल छट चुकी है। ये सड़कें वही हैं जो पिछले 2 महीने से पूरी तरह से बंद थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आज रोड काफ़ी खुला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट, तमाम जो चीज़ें थी वो सब यहाँ से उठ चुकी हैं। अब केवल हर तरफ पुलिस बैरिकेडिंग और साथ ही पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त नज़र आ रहा है। देखिए दूसरी तरफ भी मैं दिखाऊंगा, ये यूपी गेट का इलाका है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस ने चारों तरफ से अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, और इसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि क्या अब ये किसान आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से लेकर पुलिस ने लगातार अपना रुख बेहद कड़ा किया है। और उसको देखते हुए पुलिस के इस रुख को भांपते हुए कई जो किसान यहाँ पर पिछले कई दिनों से धरने में बैठे थे वो जा भी चुके हैं, और अब जो बचे हुए हैं उनको भी शायद अब भेजने का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे अब ये कह सकते हैं कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है, लेकिन क्या जोश और जज्बा भी किसानों का कम हो गया, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। सिंगू बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात हैं, काफी संख्या में पुलिस वहां पर बैरिकेडिंग करने पहुंची है। इसके साथ ही आसपास के गांव के लोग भी धरने पर बैठे हैं और किसानों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। गांव के लोगों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए सिंगू बॉर्डर से वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। सिंगू बॉर्डर के हालात क्या हैं वो आप देखिए। एक तरफ जो हैं वो गांव के लोग हैं जो लगातार अब ये डिमांड कर रहे हैं कि किसानों को यहां से हट जाना चाहिए, हाईवे खाली कर देना चाहिए। और यहां से आप देखेंगे तो बैरिकेड के इस तरफ तमाम गांव के लोग जो हैं वो हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किसान लोग हैं जो इधर से जवाब आ रहा है, उधर से वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन गई है, ये दोनों पक्ष आमने सामने सब बन गए हैं। आप देखेंगे तो ये पहला जत्था है किसानों का जिसने चौराहे पर करीब 2 महीने पहले से यहाँ पर ये बैठा हुआ है और लगातार अपना आंदोलन चला रहा है। तो दूसरी तरफ तमाम गांव के लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहकर पिछले 2 महीने से इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद अब ये लोग खुलकर विरोध में आ गए हैं। और ये स्थिति समझाने के लिए काफ़ी है कि अब किसानों के लिए किसान आंदोलन करना निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल वाला हो सकता है, क्योंकि आसपास के गांव अब खुलकर सामने विरोध करने आ गए हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सिंगू बॉर्डर पर क्या है हालात, ताजा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा लगातार बने हुए हैं। वरुण, अब जिस तरह की तस्वीरें हमने आपकी रिपोर्ट में देखी, वहां स्थानीय लोग पहुंचे हैं, गांव वाले लोग पहुंचे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है उन्होंने दे दिया है कि आप यहां से जगह खाली कर दीजिए। अब
परिस्थितियां बदल रही हैं किसानों के लिए। यही वो जगह थी जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, अब लड़ाई सरकार से ज्यादा किसान आंदोलन के अस्तित्व को बचाने की हो रही है। अभी क्या हालात है वहां पर? हालात देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये तंबू हटाया जा रहा है। ये तंबू फिलहाल दिल्ली पुलिस का था, जो पिछले 2 महीने से यहाँ पर था। जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, वो रास्ता पिछले 2 महीने से बंद था। अब सोचिए, इस रास्ते को खुलवाने के लिए कम से कम दिल्ली पुलिस की कवायद जो चल रही है, मुझे लग रहा है आज वो उस पर एक्शन प्लान तैयार होता नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर। सीआरपीएफ के साथ साथ जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर डिप्लॉय हैं। और ये जगह जहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तंबू को हटा दिया गया है। ये तंबू पिछले 2 महीने से टेंट लगा के दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहीं पर रात में रहते थे, लेकिन इसको हटाने का मतलब आप समझिए, जो पहला जत्था है यहाँ पर किसानों का जो इस तरफ है, उसको हटाने की क्या कवायद शुरू होने वाली है? क्या उसको लेकर कोई अल्टीमेटम दिया गया है? यहाँ कुछ किसान लोग भी हैं आसपास के गांव के, जो आज विरोध करने आए थे। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उनकी आज मीटिंग हुई है पुलिस के साथ और उसके आश्वासन के बाद ही वो लोग यहाँ पर लौट रहे हैं। पुलिस से क्या बातचीत रही आपकी? पुलिस से सर हमारी जो मीटिंग हुई है, पुलिस को हमने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि हम 2 महीने से इनको टॉलरेट कर रहे हैं एज ए किसान, बट जो इन्होंने 26 तारीख को किया है, हम किसान इनको नहीं मान सकते। तो पुलिस को हमने जो बताई, हम जो गांव में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा कि आप हमें कुछ टाइम दीजिए, हम इनको खाली कराते हैं। खाली कराते हैं, ये बात आप समझिए। पुलिस ने इनसे बोला है, स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो जिस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके से लगातार पुलिस अपने टेंट हटा रही है मेन रोड से, हाईवे से, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शायद अब रणनीति बदल गई है। पहले जत्थे को अगर हटा दिया जाता है, जो पहला यहाँ पर लगभग 2 महीने से जत्था बैठा हुआ है, दूसरा आगे है, इसलिए अगर इसको साइड किया गया है, इसकी चारों तरफ राउंड शेप में बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब तक ये पूरी तरीके से फैला हुआ था, लेकिन अब पूरे राउंड में इसको घेर लिया गया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो अब शायद दिल्ली पुलिस पूरे एक्शन में है। जिस तरीके से गाजीपुर के हालात प्रभाकर बताए थे, शायद सिंघू बॉर्डर के हालात भी लगातार ऐसे बन रहे हैं। कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस की अब यह है कि एक तरीके से इन लोगों को एक तरफ धकेल कर पूरी तरीके से क्रॉस करके इनको अलग कर दिया जाए और इनको बाहर निकलने की कोई जगह नहीं। ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं 26 जनवरी को हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की रिपोर्ट। टिकरी बॉर्डर की एक और तस्वीर, जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं। ये शुरुआती जगह है। यहां से अगर हम बात करें, यहां से एंट्री होती है और लगभग 800 मीटर का दायरा होगा जहां ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे जहां तक आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, पुलिस की व्यवस्था है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, आरएएफ की टुकड़ी इधर भी है। और अगर मैं आपको आगे तक ले जाऊँ, जो कई लेयर की सिक्योरिटी है वो यहाँ पर की गई है। यानी जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से आप देखें, ये इस तरीके के कहा जा सकता है कि रास्तों में, बीच रास्तों में इस तरीके के ट्रक के हिस्से जो हैं वो लगाए गए हैं और बड़े बड़े ब्लॉक्स को यहाँ लाया गया है। इससे पहले अगर मैं आपको जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेट्रो के नीचे का हिस्सा है और काफ़ी दूर यहाँ से पूरी तरीके से कहा जाए, इनको रास्तों को इस तरीके से मूवमेंट दिया गया है कि अगर कोई सीधा आना चाहे तो सीधा नहीं आ सकता। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, इस तरीके के ट्रक हैं, पुलिस की सिक्योरिटी है और ये जिस तरीके से इसको भी चारों तरफ से अगर कहा है तो चारों तरफ इसके पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हैं। नज़र जहाँ तक आपकी जा रही है वहाँ तक आपको इसी तरीके के ब्लॉक्स, ये ट्रक के हिस्से और कहा जा सकता है कि जो जवान है वो नज़र आएंगे। आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मंच यहाँ से जितनी दूर है उतनी ही ज़्यादा ये आपको मैं सिक्योरिटी और जो बीच में ब्लॉक्स लगाए गए हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ और तस्वीर है, ये इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं बड़े वाले, यानी जो कहा जा सकता है कि कैंटर जिसे कहा जाता है, वो भी लगाए गए हैं। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि हर बॉर्डर पे हलचल अब तेज हो गई है। किसान अपने आंदोलन के अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हाई लेवल की बैठक वहां पर चल रही है। खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों संग ये बैठक चल रही है। सिद्धू लखा की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर
सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विमल कौशिक का। विमल, बताएं इस मीटिंग से क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे थे कि अभी तक दीप सिद्धू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, लखा सिधाना वो कहां है, और ये जो बैठक हो रही है एजेंडा क्या है, आगे आरोपियों पे कार्रवाई या फिर किसानों को बॉर्डर से हटाना? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने बॉर्डर्स पर जो हैवी डिप्लॉयमेंट किया है तो वहां की सुरक्षा पुलिस ने सुनिश्चित कर दी है, लेकिन उसके बाद अब जो पुलिस अपने एक्शन को आगे बढ़ा रही है धीरे धीरे करके कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है, इसी को लेकर मीटिंग चल रही है कि इस पूरे मामले की जांच किस दिशा से की जाएगी। और सबसे अहम चीज जो इस पूरे आंदोलन में सामने आ रही थी पहले से कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, और कुछ जो कल पुलिस कमिश्नर ने भी अपने जो बयान में ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि मिलिटेंट्स ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया और उसके बाद इस तरह के जो 26 जनवरी को जो घटनाओं से अंजाम दिया गया। तो पुलिस का मेन मकसद यही है और यही जानकारियां आईबी के अधिकारी जो है, आईबी के लोग जो हैं वो पुलिस से साझा कर रहे हैं कि आखिर, क्योंकि ट्विटर हैंडल भी उसी वक्त सक्रिय हुए पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जो इसके अलावा और किस किस की इस साजिश में संलिप्तता है, ये तमाम चीजें इस बैठक का मेन एजेंडा। और दूसरी तरफ जो अभी तक मेन एक्यूज जिनका नाम कई मंचों पर सामने आ चुका है, जिसमें दीप सिद्धू और लखा सिधाना, इनकी गिरफ्तारी पर जोर दिया जाएगा। साथ ही जो तमाम एफआईआर हुई है, 25 से ज्यादा जो एफआईआर हुई है, उनको एक जगह क्लब करके, क्योंकि कल ये बात पुलिस ने के साफ कर दी थी कि तीनों इस पूरे मामले की जांच करेंगे, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे स्पेशल सेल हो या फिर क्राइम ब्रांच। तो इन तीनों के एक एसआईटी बनाई जा सकती है और उसके जरिए पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये तमाम एजेंडे हैं और साथ ही किसानों को बॉर्डर से कैसे हटाया जाए, इस बात का भी डिस्कशन उस मीटिंग में चल रहा है। जी, वाकई में इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं दिल्ली पुलिस पे टिकी हुई हैं। उन्हें एमएचए की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि साफ तौर से जो बड़े किसान नेता हैं उनके खिलाफ तो मामले दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है, जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा है, दीप सिद्धू, लखाना, जो लखाना सिधाना है, वो कहां है अभी तक? ये दिल्ली पुलिस की पहुंच से अभी तक क्यों बाहर है? यह विमल अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक पूरी घटना को जिनसे जोड़कर कहा जा रहा है कि यही लोग जिम्मेदार हैं और इन्होंने न सिर्फ भीड़ इकट्ठी की बल्कि उसके बाद लाल किले की प्राचीर तक चढ़कर वहां पर जो इन्होंने अपना झंडा लगाया, इस बात को लेकर पुलिस तमाम लोगों में भी नाराजगी और इसी को लेकर इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि जिस वक्त ये घटना है उसके बाद से लगातार दीप सिद्धू का जो फोन है वो ऑफ है, उसने किसी से संपर्क नहीं किया है और आखिरी लोकेशन के बारे में उसकी जानकारी मिल रही थी कि हरियाणा में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई थी। हालांकि पुलिस ने वहां पर भी एक टीम लगाई हुई है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली। और दूसरी तरफ लखा सिधाना को लेकर पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के भी संपर्क में है, इसके अलावा अन्य अधिकारियों के भी संपर्क में है, उससे भी जो भी जानकारी, और क्योंकि पुलिस को ये लग रहा है कि इनकी गिरफ्तारी से शायद कुछ और राज। ठीक है विमल, आप नजर बनाए रखें। आप सीधा रुक करते हैं टिकरी बॉर्डर का। इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, आपकी तरफ मैं रुक करूंगा क्योंकि हमने गाजीपुर के हालात देखे, सिंगू बॉर्डर के हालात देखे, वहां पर साफ तौर से आरएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। अभी वहां पर क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि साफ तौर से अगर बल प्रयोग किया गया, अगर जबरन किसानों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, तो आगे किसानों का कदम क्या होगा? किस तरह से इस चैलेंज से निपटेंगे वो? मैं पहले आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। जहां मैं खड़ा हूं, यहां ये जो आप संख्या देख रहे हैं, ये एक पूरी सराउंडिंग आप देखें, ये ठीक मंच आपको दिख रहा होगा। ये जो बैरिकेडिंग है इसको हटा के जो सराउंडिंग है, यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स और जो बैरिकेडिंग के एक पोर्शन है वो बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बीएसएफ दिखेंगे, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआरपी और दिल्ली पुलिस के जवान मिलेंगे। ये पहली टुकड़ी है जो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल मंच के ठीक पीछे। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं खाली, ये इसलिए किया गया है कि इस बैरिकेडिंग को पहले
पूरी तरीके से बंद किया गया था, लेकिन अब इसको खोला जा रहा है। ये एक सिंगल रास्ता अगर होगा, अगर यहाँ से अगर मंच का कुछ होता है काम या अगर मूवमेंट होती है यहाँ से हटाने की, आप देखें किस तरीके से हटाया जा रहा है, यानी तैयारियां पूरी तरीके से पुलिस की है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप वज्र वैन देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के वैन देख रहे हैं, इसके पीछे एक कटीली तारों के साथ ब्लॉक्स लगाए गए हैं और यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। उसके पीछे आईटीबीपी के जवान भी हैं और ये देखिए ब्लॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स इससे पहले नहीं थे यहाँ पर, इनको लाया गया। यानी मकसद साफ है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी तैनाती यहाँ डिप्लॉयमेंट इसलिए की है, अगर किसी भी सिचुएशन में निपटना हो तो उसके लिए वेल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि सुबह से यहाँ हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ पूरी तैयारियां भी हो रही है, किस तरीके का रूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है कहीं ना कहीं बॉर्डर की सिचुएशन को लेकर भी चल रही है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ज्वाइंट सीपी के अधिकारी जो हैं वो अपने अधिकारियों से मीटिंग ले रहे हैं, यानी टिकरी बॉर्डर पे जो हालात होंगे वो कैसे होंगे कि एक तरफ दिल्ली की एंट्री होती है, दूसरी तरफ हरियाणा लग जाता है, तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो हैवी डिप्लॉयमेंट है पूरी। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखें, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या बल प्रयोग किया जाएगा, क्या जबरन किसानों को वहां से हटाया जाएगा। अगर ये परिस्थितियां बनती हैं, हालात बनते हैं, तो आगे किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी, ये भी अपने में बहुत सारे सवाल हैं। वहीं 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। किसान नेताओं को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को भी नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत के नाम का नोटिस गाजीपुर बॉर्डर स्थित उनके टेंट ऑफिस पर चिपका दिया है। नोटिस में टिकैत से ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। दिल्ली हिंसा और पुलिस की ओर से भेजे गए नोटिस पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जेल जाने को भी तैयार हैं। हमारे साथ है किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, एफआईआर दर्ज हो गया, मामला आपके भी खिलाफ हो गया, नोटिस मिल गया आपको? हाँ मिल गया, वो पता चला मिल गया नोटिस। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब जैसे कि अब पुलिस ये बोल रही है कि जिस तरह से भड़काने की कोशिश की जो तमाम नेता थे, उन लोगों ने उस तरह से वादा खिलाफी की जो पुलिस के साथ बात हुई थी ट्रैक्टर रैली को लेकर। पुलिस की क्या कर रही भाई, पुलिस की भी मजबूरी है। मतलब ये यहाँ 2 महीने से बैठे, जब तो किसी को नहीं भड़काया, मतलब एक ही दिन में भड़काएगा, सारा प्लान एक ही दिन में हो गया। नहीं, पुलिस कह रही कि जो बात उनसे हुई थी रैली, ट्रैक्टर रैली के लिए जिस रास्ते की बात हुई थी, उसमें वादा खिलाफी नेताओं ने की और लास्ट मिनट में भड़काया। नहीं ना, वो पूरे अपने उनकी वीडियोग्राफी करवाई है सबकी। अच्छा, जो रास्ता दिया गया था उस पर पूरी बैरिकेडिंग थी। तो लोग भी कुछ वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं कि लाल किला चले जाएंगे, लाल किला जाना है वहाँ से। नहीं, हमने लाल किला जाने के लिए नहीं कहा। पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ भी हुआ देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर में भी बढ़ गई है, पुलिस फोर्सेस बढ़ा दी गई है। क्या लग रहा है आपको? अब जब पुलिस आओगी भाई, जब देखेंगे, करेंगे उनसे बात, क्या मामला। अच्छा, वहाँ देखिए पुलिस सरकार इस बात को लेकर बड़ी गंभीर है, दिल्ली पुलिस भी, कि जिस तरह से लाल किले में चढ़कर जो झंडा फहराया उसको लेकर बहुत गंभीर है कि वो गलत, गंभीर रहना हो चाहिए, वो गलत हुआ। हाँ बिल्कुल गलत हुआ, हम उसके समर्थक है। क्या जिसने करा गलत करा, कार्रवाई करो उसके खिलाफ मुकदमा, नहीं और के खिलाफ मुकदमा। ये कौन सा मकड़ जाल है? संधु का प्लान है, उसको पकड़ो, देशद्रोह का उसका जो मुकदमा है। किसान तमाम नेताओं पर लग गया है, हमारा उससे जो आरोप लग रहा है। नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है ना। हमारा प्लान कोई लाल किले का है, हमारा प्लान दिल्ली में परेड पर था, दिल्ली की जमीन पे किसान के ट्रैक्टर चले, ये हमारा प्लान था। और वो जो रूट दिए थे उन रूट पे पूरे पे बैरिकेडिंग लगी थी। अब जब आपको भी समन हो गया एक तरह से, जवाब देंगे, जेल जाएंगे, सब काम करेंगे। जेल जाने के लिए तैयार है? और कहाँ जाएंगे, देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। वहीं दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में। 37 से ज्यादा किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। 20 के करीब किसान नेताओं को नोटिस भेजा गया है, जिसका 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही जिन किसान नेताओं पर केस दर्ज हुआ है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस जल्द ही किसान नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त कर सकती है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता दें कि किस तरह से किसान नेताओं के खिलाफ शिकंजा यहां पर कसता जा रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, अब सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो दिल्ली पुलिस पर, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। गृह मंत्रालय इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अब आगे क्या कदम उठाता है, आगे क्या एक्शन होगा, यह देखने वाली बात होगी।
देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक तरह से अगर आप कहें तो बहुत ही सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और खुद अमित शाह ने कल मीटिंग ली। मीटिंग में ये तय किया कि जो तमाम लोग जो है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं, उनको जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जो इनपुट मिले थे उन्हें इस बात की आशंका थी कि वो लोग देश को छोड़कर जा सकते हैं या भाग सकते हैं, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कल रात ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बाद तमाम लोग हैं जिनके पासपोर्ट रद्द करने की बात की गई है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी का सहारा लिया जा रहा है ताकि उनसे पूरी जांच की जाए कि जो नेता थे, क्योंकि जो बातें हुई थी वो रिकॉर्डिंग भी निकाली जा रही है जब किसान नेता और पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि आप एक्शन लेने के लिए जो जरूरी कदम हो सकते हैं कदम उठाएंगे। दिल्ली पुलिस तमाम किसान नेताओं को, मेरी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से बात हुई, राकेश टिकैत ने मुझे साफ तौर पे कहा कि वो जाने को तैयार हैं जेल, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है या जो भी करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जवाब दे देंगे। तो जो तमाम किसान नेता है उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है और आप कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले आपने देखा किस तरह से लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है, फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। खुद यहाँ पे जो स्थिति है कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं पिछले 2 दिनों में वापस जा चुके हैं। यहाँ पर जो टेंट तंबू थे कई जगह से निकल रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा कि उनकी लड़ाई दूसरी है और जो लाल किला पे हुआ उसका विरोध वो कर रहे हैं। और लेकिन कल रात को जिस तरह से यहाँ पे लाइट चली गई, लाइट बंद कर दिया गया था, पानी बंद कर दिया गया यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि एक्शन में है पूरे। और दिल्ली पुलिस और खास करके यूपी पुलिस यहाँ पर साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय कर दी है। तो अब कड़े रुख में है। अमित शाह आज खुद गए थे, जो घायल जवान हैं दिल्ली पुलिस को उनसे देखने के लिए, उन्होंने उन्हें शाबाशी दी, कहा कि आपने अच्छा काम किया और जल्दी ठीक होकर आए और आपके स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करेंगे। तो गृह मंत्रालय लगातार मीटिंग भी कर रही है, रिपोर्टिंग भी ले रही है कि एक्शन क्या हुआ है। सिर्फ यही नहीं कि अमित शाह ने एक्शन करने के लिए कहा है, अमित शाह ये भी पूछ रहे हैं कि एक्शन में आपने अभी तक क्या किया है। तो आज सुबह भी बाकायदा एक मीटिंग ली थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ कि अभी तक आपकी जो एक्शन है, कहाँ तक जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है। तो लगातार गृह मंत्रालय मॉनिटर कर रहा है और हर जगह जो भी एक्शन पुलिस ले रही है दिल्ली पुलिस, उसके साथ वो आगे बढ़ रही है और पूरा एक तरह से छूट दिया हुआ है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी लोग अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी बातचीत का सिलसिला चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था, वो रवैया अब उस रणनीति से आगे सरकार दूसरे रास्ते पे चलने को तैयार है। तस्वीरें तो फिलहाल यही संदेश दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रभाकर, अमित और विमल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि 26 जनवरी को राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। पहले 37 किसान नेताओं के खिलाफ रैली की शर्तें तोड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। फिर 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर पूछा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब दिल्ली हिंसा में शामिल लोगों को हिंसा का हर हिसाब देना होगा। दिल्ली हिंसा का कानून करेगा हर हिसाब। नहीं बचेंगे हिंसा फैलाने वाले, चाहे नेता हो या अभिनेता। दिल्ली पुलिस ने कस दिया है शिकंजा। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। पहले 37 किसान नेताओं को रैली की शर्तें तोड़ने का आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिर 20 किसानों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान नेताओं को 3 दिन में इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिन किसान नेताओं को नोटिस दिए गए हैं उनमें योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलदेव सिंह सिरसा और बलबीर सिंह राजेवाल जैसे नेता भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की नोटिस में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले में तोड़फोड़ करना एक देश विरोधी हरकत है। दिल्ली हिंसा को लेकर अब गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस को कई निर्देश दिए गए हैं। कल रात गृह मंत्री ने रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी मांगी गई, जबकि आज सुबह भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर बात की गई। इस बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, पासपोर्ट जब्त करने और लुकआउट नोटिस जारी करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। जिस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर घमासान मचाकर किसान दिल्ली में घुसकर हंगामा कर रहे थे, उस समय दिल्ली का एक ऐसा बॉर्डर भी था जहां से दिल्ली पुलिस ने किसान की शक्ल में आए दंगाइयों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने दंगाइयों को खदेड़ दिया। दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारियों ने अपने सुरक्षा बल के साथ मिलकर चिंतामणि चौक से दंगाइयों को आगे नहीं आने दिया। दिल्ली पुलिस जब इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान एक दंगाई ने कार से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश भी की थी। जाहिर है बड़े पैमाने पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सोची समझी साजिश के साथ किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा को अंजाम दिया गया, लेकिन अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।